मेरा नाम देवेंद्र कुमार और आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन सेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ड से ही इसमें कुछ आपको हिंट मिल रहा है, जैसे कॉम्बो मतलब जिसमें एक से अधिक पार्ट्स मिक्स होता है, इसको हम लोग कॉम्बो कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से जैसा कि आप लोग आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी एक से अधिक पार्ट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग यानी कि हम लोग अपने कार्यशाला में विभिन्न तरह के काम के लिए करते हैं, जैसे फ्लैटनेस चेक करना, एंगल मेजरमेंट करना और सेंटर फाइंड करना। इस कॉम्बिनेशन सेट में जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं यह एक प्रकार का मेजरिंग, चेकिंग एंड मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है। इस कॉम्बिनेशन सेट में जितने भी पार्ट्स हैं इसके द्वारा हम लोग मेजर कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं एंड बने हुए जॉब को चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी प्रकार से बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। कॉम्बिनेशन सेट में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला स्क्वायर हेड, दूसरा प्रोटेक्टर हेड, तीसरा सेंटर हेड और चौथा एक ब्लेड लगा रहता है। ये इनके पार्ट्स हैं। पहला स्क्वायर हेड, दूसरा सेंटर हेड, तीसरा प्रोटेक्टर हेड और चौथा एक ब्लेड रहता है। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं सबका अलग अलग काम है, अलग अलग तरह से उपयोग कर सकते हैं। जिसमें पहला हम बात करते हैं स्क्वायर सेट, स्क्वायर हेड के बारे में। या आप लोग को चलिए एक बार पूरा डायग्राम ही दिखा देते हैं कि कैसा होता है। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट का डायग्राम है, जिसमें ये वाला पार्ट्स आपको ब्लेड है, ये जो दिख रहा है इस पार्ट को हम ब्लेड कहेंगे। ये स्क्वायर हेड है, ये प्रोटेक्टर हेड है और ये सेंटर हेड है। ये 4 पार्ट्स हो गए। इसके बाद ये स्क्वायर हेड है, इसके पार्ट्स के नाम हम लोग जान लेते हैं। ये ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है, इसका नाम है स्क्रैबर। इसी स्क्रैबर के माध्यम से हम लोग लाइन खींचने का काम करते हैं। दूसरा यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है, ये है स्पिरिट लेवल। इस स्पिरिट लेवल के माध्यम से हम लोग किसी भी जॉब की समतलता पता कर सकते हैं। जैसे कोई जॉब है, अगर इसकी समतलता पता करना है या तो उसको इस जॉब पे रखेंगे, जब इसका वाटर लेवल सेंटर में रहेगा तब हमको पता चलेगा ये जॉब ये पैरेलल है या समतल है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये क्लैंप नट है। ये क्लैंप नट क्या करता है, इस स्क्वायर हेड और इस ब्लेड को क्लैंप करता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। जब ये दोनों एक साथ जुड़ जाता है तो इसका काम कर सकते हैं हम किसी भी जॉब की राइट एंगल पता कर सकते हैं, या यहां से आपको दिख रहा होगा यहाँ से 45 डिग्री मेजरमेंट कर सकते हैं और इसकी फ्लैटनेस इस प्रकार से पकड़ के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर हेड की बात। अब आगे आते हैं सेंटर हेड में। ये जो आपको ये प्रोटेक्टर हेड में, इसका नाम है प्रोटेक्टर हेड। ये जो आपको दिख रहा है ये रीडिंग स्केल है या एंगल स्केल इसको कह सकते हैं। इसके ये वाला जो भाग है ये क्लैंप नट है। इसके माध्यम से हम लोग प्रोटेक्टर हेड और ब्लेड को क्लैंप करते हैं। जब इस दोनों को क्लैंप कर लेते हैं तब इसके द्वारा हम लोग मेजरमेंट 0 से 180 डिग्री तक मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसकी मिनिमम अगर लिस्ट काउंट की बात करें तो 1 डिग्री। अगर कम से कम मेजरमेंट करेगा एंगल में तो 1 डिग्री, अगर मैक्सिमम मेजरमेंट करना हो तो 180 डिग्री मेजरमेंट करेगा। तो ये होगा, ये इसका रीडिंग स्केल हो गया। ये जो है रीडिंग स्केल क्लैंप नट, यहाँ वाला भाग जो है रीडिंग स्केल क्लैंप नट या रिवॉल्विंग प्रोडक्ट कहते हैं इसका, जिससे क्या कर सकते हैं रीडिंग स्केल को मूवमेंट करवा सकते हैं, या जितने एंगल पे सेट करना होता है उतने एंगल पे हम लोग सेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन के माध्यम से जहां पे एंगल सेट करना होता है, यानी कि इसका ये जो स्केल है इसका जो भी एंगल होगा और यहाँ पे एक मार्किंग लाइन होगा, जब वो दोनों एक साथ मिल जाएगा तब
तब जाके हमको पता चलेगा कि ये एंगल कितना पे है। तो यही रेफरेंस लाइन है, इसी के माध्यम से हम लोग इसका एंगल पता कर सकते हैं। इसका मुख्य काम है किसी भी जॉब की मार्किंग, मेजरिंग और चेकिंग करना, जिससे फ्लैटनेस से कर सकते हैं, स्क्वायरनेस से कर सकते हैं और फ्लैटनेस समतलता पता कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य टाइप का एंगल यानी कि 0 से 180 डिग्री तक एंगल हम लोग पता कर सकते हैं। तीसरे पे आते हैं हम लोग, इसका नाम है सेंटर हेड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है सेंटर हेड। इस पे जो है ये क्लैंप है जो स्केल और इसको क्लैंप करता है, एक दूसरे को क्लैंप करता है। इसके बाद जैसे ही इस दोनों में क्लैंप हो जाएगा तो ये इसका काम, मुख्य काम है कि जॉब जो होगा उसकी सेंटर पता करना या सेंटर लाइन मार्क करना। कोई भी रेगुलर या इरेगुलर टाइप का जॉब होगा या नियमित या अनियमित टाइप का जो जॉब होगा, इसकी अगर हमको सेंटर पता करना होगा तो इसके माध्यम से हम लोग सेंटर पता कर सकते हैं और सेंटर लाइन मार्क कर सकते हैं। ये देखिए इस दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। इस दोनों के बीच का एंगल यानी कि जो ब्लेड है, ये सेंटर हेड का दो ब्लेड है, इस दोनों के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। ये इसका एंगल हो गया। ये हमारा कॉम्बिनेशन सेट था। इनका उपयोग आप लोग को साथ ही बता दिए कि स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड का क्या क्या उपयोग है। तीनों का यानी कि इसका एक बार और बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो स्क्वायर हेड है इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी जॉब की समतलता पता करने के लिए या मेजर करने के लिए या मार्किंग करने के लिए। इसके बाद ये प्रोटेक्टर हेड है। प्रोटेक्टर हेड का उपयोग भी हम कर सकते हैं चेकिंग, मार्किंग और मेजरिंग के लिए, जिसमें 90 डिग्री पता कर सकते हैं या 0 से 180 डिग्री तक पता कर सकते हैं। और समतलता भी, इसमें भी एक स्प्लिट लेवल लगा रहता है, इससे भी हम लोग समतलता पता कर सकते हैं। अगला है सेंटर हेड। इस सेंटर हेड का मुख्य काम है किसी भी जॉब की सेंटर पता करना या सेंटर लाइन मार्क करना। तो आज हमारा टॉपिक था